हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं इस समय ऋषिकेश में। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी रिवर गंगा, गंगा माता, गंगे मैया। और पिछले करीब 3 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं केदारनाथ जाऊं, बट जा नहीं पा रहा था। कह सकते हैं कि भोलेनाथ का बुलावा आ नहीं रहा था। बट इस साल फाइनली मौका मिला है केदारनाथ जाने का। और बहुत मैं बता नहीं सकता मुझे इस समय कितनी खुशी है। और कल हम लोग निकले थे दोपहर के टाइम और हम लोग पहुँचे थे ऋषिकेश हमने एक्चुअली क्रॉस कर लिया। ऋषिकेश से 15-16 किलोमीटर आगे एक जगह है शिवपुरी, जहाँ पे कैंपिंग वगैरह होती है। तो मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। और अभी सबसे पहले क्या करने वाला हूँ मैं, अगर ऋषिकेश आए और गंगा ना नहाए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ गंगा में स्नान और उसके बाद अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ से निकलेंगे और आज का जो हमारा स्टॉप रहेगा, कोशिश करेंगे पहुँचने की सोनप्रयाग। रास्ते में 1-2 जगह स्टॉप करेंगे, जैसे कि जहाँ पे गंगा भगीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है और गंगा जहाँ से बनती है, तो वो भी देखेंगे। 1-2 टेम्पल्स हैं रास्ते में, वहाँ रुकेंगे। तो सबसे पहले कर लिया जाए पर स्नान। तो नहा तो लिया हूँ, स्नान तो हो गया मेरा। और मैं बता नहीं सकता, इतना ठंडा पानी है। ये अक्टूबर का लास्ट चल रहा है और इतना ठंडा पानी है। बट 1-2 जब डाला ऊपर मग्गा, फिर उसके बाद ठंड सारी भाग गई। जो भी थकान थी सब उतर गया। और गंगा के साथ तो वैसे भी मेरा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक अलग ही रिश्ता है। तो मेरे लिए तो जब मैं यहाँ आता हूँ बहुत अच्छा मेरे को महसूस होता है, बहुत। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि ये गंगा नहीं है, सागर है, गंगा सागर। ऐसे लहरें आ रही हैं। बहुत सुंदर जगह है ये, कैंप्स वगैरह है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और ये हमारा कैंप है जहाँ हम रात को रुके थे। ये सारे कैंप्स लगे हुए हैं चारों तरफ। ऊपर बद्रीनाथ रोड है, यहाँ से उतरते ही ये कैंप और जस्ट सामने गंगा। ज़बरदस्त जगह है, बहुत ही बढ़िया। ये हमारा टेंट, इसमें हम रुके थे। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे। तो वैसे तो इस बार मैंने सोच ही रखा था कि मेरे को हर हाल में केदारनाथ जाना ही जाना है। और मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर मेरे को कोई साथ जाने वाला नहीं मिलेगा तो अकेला ही जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। बट मैंने कुछ लोगों से बात करी, पूछा, तो फाइनली मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे साथ कौन कौन केदारनाथ की इस यात्रा पे जा रहा है। तो हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए और जो हमारी गाड़ी है वो ऊपर खड़ी हुई है, तो अभी ऊपर जा रहे हैं। मैं आपको मिलवाता हूँ कि मेरे साथ और कौन कौन आया हुआ है। तो ये हमारा रथ और हमारे साथ है सागर भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही अच्छी यात्रा में हम लोग निकले हैं। और ये है रजत भाई। शीशा तो नीचे करो। ये रजत भाई, मैं पीछे बैठूं क्या? हाँ, यस। यार ये कोई बात नहीं हुई। हम जहाँ से चले थे वहाँ से आ गए हैं लगभग 30 किलोमीटर। और एक बहुत ही अमेजिंग जगह है जहाँ मैं बहुत वन ऑफ माय ड्रीम लोकेशन है, मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये है अलकनंदा और भगीरथी रिवर का संगम। मैं हूँ इस समय देवप्रयाग में और ये मेरे लिए सच में एक ड्रीम लोकेशन है। हमेशा से मैं चाहता था कि यहाँ आऊँ और इस संगम को मैं अपनी आंखों से देखूँ। तो केदारनाथ की इस यात्रा में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सोचता था हो और वो पूरी होंगी। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी आगे की जो यात्रा है वो शुरू करते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं धारी देवी मंदिर और इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है यहाँ उत्तराखंड में। ये है धारी देवी का मंदिर।
ये जो है ये गंगा का एक पार्ट जो अलकनंदा रिवर है वो है, और उसके बीच में वो जो बना हुआ है वो है धारी देवी का मंदिर। इसके बगल में एक ये सस्पेंशन ब्रिज। तो ये मंदिर जो है ये देवी के 108 शक्ति स्थलों में से एक है, और कहते हैं कि ये जो 4 धाम है उन 4 धाम का ये जो धारी देवी है ये प्रोटेक्टर हैं, उनकी रक्षक है। और इसके बारे में एक बहुत सही कहानी है कि 2013 में एक बार इस मंदिर को यहाँ से हटाया गया था, ट्रांसफ़र किया गया था मूर्ति को लगभग 600 मीटर दूर यहाँ से। और जैसे ही वो हुआ था उसके कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों बाद या शायद नेक्स्ट डे जो है उत्तराखंड में जो फ्लड्स आई थी 2013 में वो आई थी। उसके बाद वापस इस मूर्ति को अपने मूल स्थान पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, और अब यहाँ पे ही उसके बाद एक बढ़िया मंदिर बनाया गया है। पहुँच गए मंदिर। आ गए मंदिर में, धारी माता जी के जय हो। धारी माता लाइन लगी हुई है पूरी जी आगे तक। तो नीचे से हम माता के दर्शन करके आए, और यहाँ पे यह है भैरव का मंदिर। जहाँ जहाँ माता का मंदिर होगा वहाँ भैरव का स्थान जरूर होता है। तो अब अपने आगे की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे, और लगभग हाफ डिस्टेंस हमने ट्रैवल कर लिया है। 3 घंटे हमें लगे हैं यहाँ तक आने में, मतलब अब आधा घंटा मंदिर में जाने में लगा, पर एग्जैक्ट 3 घंटे में हम यहाँ पहुँचे हैं, और अभी 3 ही घंटे आगे के दिखा रहा है। तो सागर यार शिकंजी विकंजी पी लेते हैं कहीं। बहुत ही शानदार माँ के दर्शन हुए अभी धारी देवी जी के। अद्भुत शक्ति स्थल था। सौरभ के सानिध्य से सब चल रहा है। चलो कहीं देखना शिकंजी मिले तो शिकंजी पियेंगे। नेक्स्ट डे। हाय गाइस, सो गुड मॉर्निंग। हम लोग निकल रहे हैं अब सोनप्रयाग से। कल रात को हम पहुंच गए थे सोनप्रयाग, करीब 7 बजे पहुंचे थे ना। हाँ, करीब 7 बजे। और लास्ट का जो 40 किलोमीटर था वो बड़ा ही गंदा था, सारी सड़क टूटी हुई है, और कई जगह पे तो मतलब अब पता नहीं मेंटेनेंस की वजह से था या वैसे था, बट पहाड़ भी मतलब सड़क जो है वो टूटी हुई थी, और पहाड़ भी जो है जो नीचे आया हुआ था सड़क पे, तो काफ़ी ट्रैफिक था। और एक जगह है यहाँ थोड़ा पहले सीतापुर, और सीतापुर से लेके मतलब मुश्किल से 4-5 किलोमीटर का होगा, और सीतापुर से यहाँ पहुँचने में हमको लग गया करीब 1 घंटा। तो उसके बाद हम लोग आए, फिर यहाँ पे देखा तो पूरा रूम वूम सब बुक था। सागर भाई रेडी? यार रेडी। तो हम लोग जब आए तो देखा रूम वूम भी सारे बुक थे। बड़ी मुश्किल से फिर हमने एक रूम लिया, फिर रात को हमने वहाँ स्टे किया। और अभी भी आइए रूम बुक करा के। हाँ, आओ तो भाई रूम बुक करा के आओ। और अभी हम निकल गए हैं यहाँ से, 9 बजे हुए, और अभी यहाँ से आगे जाएंगे। पहले रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन हमने करा दिया, अब आगे जाएंगे। वहाँ से हमें मिलेगा गौरी कुंड के लिए गाड़ी मिलेगी, 4-5 किलोमीटर है, तो 50 रुपये पर पर्सन वो लेंगे, और आगे पहुँच जाएंगे। ये हमारे साथ में मंदाकिनी जो रिवर है ये है, ये रुद्रप्रयाग में जाके अलकनंदा में ही मिल जाती है। और रात में ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। रात को आई थिंक 2 बजे करीब 5 डिग्री टेम्परेचर था, और सुबह 6 बजे मैं जब सो के उठा था तो उस टाइम अराउंड 8 डिग्री था। और हमने ये रेन कोट्स लिए हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर अभी तो नीचे तो धूप निकल रही है, बट ऊपर जाएंगे तो मौसम का पता नहीं रहता, तो बारिश भी हो सकती है और बर्फ़ भी पड़ सकती है, तो इसलिए एज अ प्रिकॉशन हमने ले लिया है। और इतना सुंदर व्यू है यहाँ पे, बहुत बढ़िया व्यू है ये मंदाकिनी रिवर का, की आवाज़ कानों तक आ रही है, बहुत सुंदर। तो यहाँ से यात्रा स्टार्ट। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। तो हम पहुँच गए गौरीकुंड, और ये इस तरह की बोलेरो गाड़ियाँ थी जिसमें बैठ के
यहाँ तक आए हैं। और जो सोनप्रयाग से यहाँ तक का रास्ता था मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है, बट ये बोलेरो इतनी आ रही है, आ भी रही है और जा भी रही है। मतलब एक तरह से इनकी तो यहाँ पे ऐसा है कि मेरे को तो लग रहा है पैदल आदमी के जाने की भी जगह नहीं है, तो आपको आना ही पड़ेगा इसमें बैठ के। और ठीक भी है, 2-3 किलोमीटर अगर आ जाओ तो कोई बुराई भी नहीं है। ये साथ साथ मंदाकिनी रिवर चल रही है और ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चले चलो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो यहाँ से एग्जैक्टली 16 किलोमीटर अभी है जो केदारनाथ टेम्पल है ऊपर। और अगर घोड़े वगैरह करने हैं तो वो भी यहीं मिलेंगे। खैर हम तो पैदल ही जाएंगे। तो हमें अभी गौरीकुंड में, और यहाँ पे तो पूरा प्रॉपर मार्केट है। और कल हम यही सोच रहे थे कि गौरीकुंड में ही जाके रुकेंगे पर यहाँ है नहीं कोई सिस्टम ठीक रहा। हमने सही टाइम पे डिसीजन ले लिया कि वहीं रुक गए। वैसे तो आने भी नहीं दे रहे थे वो, रास्ते वास्ते, हाँ गाड़ी वाड़ी सब बंद कर रखी थी तो इसलिए। पर ठीक है, यहाँ ना रहने का कुछ है ना कुछ है। ये पूरा गौरीकुंड है, छोटी छोटी गलियाँ। यहाँ पे पूरा मार्केट है, खाने के लिए कोई सामान लेना और रेनकोट वगैरह सारी चीज़ मिल रही है। और ये गौरीकुंड में ये गर्म पानी का स्रोत है। यहाँ देखो कैसी भाप निकल रही पानी में और लोग नहा भी रहे हैं। बगल में पार्वती बह रही है जो बिल्कुल ठंडी है, और उसके जस्ट बगल में ये गर्म पानी का स्रोत है। प्रकृति और प्रभु दोनों अपने आप में अद्भुत है। तो हमने करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई कर ली है अभी तक, और जैकेट वैकेट पहन रखी थी, गर्मी लग गई तो जैकेट उतार के हाथ में ले लिया। और एक बहुत ही सुंदर सी जगह आई है, दिखाता हूँ। बहुत अच्छी जगह है, कैसा सुंदर झरना बह रहा है, तो बिल्कुल ऊपर से आ रहा है ये। और ये भाई कावड़ लेके जा रहे हैं। तो करीब 3 किलोमीटर चल के मैं पहुंच गया हूँ चीरबासा। और यहाँ चीरबासा में है भैरव का मंदिर। ये है भैरव का मंदिर। काफ़ी कड़ी चढ़ाई है। तो मैं पहुंचने वाला हूँ लगभग भीमबली, और ये खूबसूरत सा झरना यहाँ मुझे दिखाई दिया। कितना ऊपर से आ रहा, बढ़िया। तो मंदिर के पहले दर्शन कराता हूँ। वो दूर वहाँ दिखाई दे रही है एक लाइट सी, ये वहाँ एक लाइट है। वहाँ से मंदिर 1 किलोमीटर है, तो अभी तो बहुत दूर जाना है। और अगर केदारनाथ आओ तो यहाँ के घोड़ों की बड़ी कहानियाँ और सब कुछ सुनने को मिलती है। बट अगर सीरियसली यहाँ आएंगे ना तो महसूस होगा कि जो भी कहानियाँ या जो भी बातें कही जाती हैं वो बिल्कुल सही हैं। जहाँ तक मेरी समझ आया ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये रास्ता जो है ये इन हॉर्सेस के लिए, खच्चर के लिए ये सूटेबल नहीं है। यहाँ पे इनके पाँव बहुत बुरी तरीके से फिसलते हैं, और जब फिसलते हैं तो फिर वो ब्रेक हो जाते हैं, मोच आ जाती है, और फिर उनके पास कोई चारा नहीं बचता वहीं बैठे रह जाने का, हिल भी नहीं पाने का। तो अब मैं मंदाकिनी रिवर को क्रॉस करूँगा और अब हम जाएंगे इस तरफ से उस तरफ। मैं दिखाता हूँ कितना बढ़िया यहाँ पे इसका पानी और कितना तेज़ फ्लो है। ये है मंदाकिनी को क्रॉस करने के लिए ब्रिज। ये मेरे को लग रहा है सारे पहाड़ वहाड़ जो टूटे हुए हैं ना, ये सब ये उसी टाइम हुआ होगा जब यहाँ पे एक वो त्रासदी आई थी। बहुत तेज़ फ्लो है, बहुत तेज़। वो जो पुल मैंने वहाँ पे क्रॉस किया था, ये उस जो त्रासदी आई थी 2013 में, उसके बाद ही बना है। पहले जो रास्ता था वो सारा उस तरफ हुआ करता था पूरा।
उधर से ही पूरा रास्ता था। अब ये नया रास्ता बाद में बनाया गया है, क्योंकि उधर का जितना भी था सब वो कहीं कहीं पे दिखाई भी दे रहा है। ये ना ये सब ढह गया, ध्वस्त हो गया था उस टाइम की त्रासदी में। मंदाकिनी नदी के इस बहाव में उधर का सब बह गया। उसके बाद फिर ये नया रास्ता बनाया गया है। स्टार्टिंग में तो बहुत धीरे चल रहे थे, बट अब मैंने पिछले 1 घंटे में 3 किलोमीटर ट्रैवल किया है। और अभी एक भैया बता रहे थे कि बस 2 किलोमीटर है आगे जो मेन चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब चढ़ाई नहीं है, तो ये 2 किलोमीटर ही क्रॉस करने हैं मेन। तो फिर वो कह रहे हैं कि आप सामने देखोगे ना तो आपको ऐसे दिखाई देगी खड़ी चढ़ाई। मैं कह रहा भाई मैं सामने देखता ही नहीं, मैं तो ऐसे नीचे देखता हुआ चलता हूँ जब तक सामने से कोई मुझे आवाज़ ना दे। मैं देखना ही नहीं चाहता कि आगे कितनी चढ़ाई है। तो मैं मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पे हूँ और अभी सर्दी भी लगने लगी थी, तो इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से सब कुछ। दिखाऊं क्या व्यू है ना, सही एकदम। पहाड़ों के पीछे बादल, बादल के पीछे पहाड़, मंदाकिनी नदी, वहाँ है भोलेनाथ। वहाँ तक जाना है, 3 किलोमीटर बचे लास्ट। काफ़ी लंबा ट्रैक है और अभी ये थोड़ा सा स्पेस आया है जहाँ पे मतलब नीचे जा रही है, जहाँ पे डिक्लाइन में उतर रहा हूँ मैं। वरना जब से शुरू किया है ना लगातार इंक्लाइन पे ही चढ़ रहा हूँ, लगातार चढ़ाई जा रहा हूँ। और ये भी बस थोड़ा सा ही है, बिल्कुल ज़रा सा। उसके बाद फिर से ऊपर जाने के लिए पूरी लंबी चौड़ी चढ़ाई है। तो चलो इतना आ गया तो आगे भी पहुँच ही जाऊँगा। बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए मैंने शिकंजी विकंजी पी ली, पानी पी लिया और जूस वगैरह पी लिए। पर हाइड्रेटेड तो मैं रख रहा हूँ, पर एक दूसरा नुकसान है, इतना ठंडा है, सब कुछ इतना ठंडा है गले में। यहाँ पे अब लग रहा है हल्का सा पेन टाइप का हो गया है। तो अब और कुछ नहीं पीऊँगा, और नहीं पिया जाएगा। अगर पी लिया और तो पक्का गला खराब होएगा। अब जाके कहीं 1 गिलास गर्म पानी कराना पड़ेगा, सर्दी अब बढ़ने लगी है। तो मैं पहुंच गया हूँ केदारनाथ। यहाँ से मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। वो सामने शायद दिखाई भी दे रही है मंदिर की पीक। तो फाइनली मेरे को लगे हैं लगभग 7-7.5 घंटे पहुँचने में। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है इस टाइम, यहाँ सांस चढ़ रहा है मेरे को पूरा। एक बार जाके पहले देखता हूँ, क्योंकि मंदिर में 6 बजे आरती होनी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको अटेंड कर लूँ। और आई थिंक ये जो है ये हेलीपैड्स हैं। अगली बार से हेलीकॉप्टर से ही आऊँगा। तो मैं करीब क्या एग्जैक्टली 6 बजे यहाँ केदारनाथ पे पहुँचा था। और मतलब जब मैं जैसे ही मैं मंदिर पहुँचा तो वहाँ पे शाम की आरती चल रही थी। शाम की आरती जो होती है बहुत अच्छी होती है, बाहर ही होती है पूरी। और जब मैं वहाँ गया तो मतलब मैं व्लॉग सब बनाना ही भूल गया। मैं इतना मेस्मराइज हो गया, और लिटरली मैं कसम से बता रहा हूँ, लिटरली आई क्राइड यहाँ पे खड़े होके। मतलब इट वाज माय ड्रीम यहाँ आना, और वो पूरा हो गया। तो खैर उस टाइम तो मैंने मंदिर शायद नहीं दिखा पाया था। अभी आपको दिखाता हूँ केदारनाथ का मंदिर। खाना वाना हम खा चुके हैं। टेम्परेचर इस समय है -1 डिग्री है। तो अभी जा रहा हूँ मंदिर की तरफ, आपको दर्शन कराता हूँ मंदिर के। बाकी वैसे सुबह दोबारा से करा दूँगा। वो सामने मंदिर है, अभी भी बाज़ार यहाँ लगा हुआ है। वैसे थोड़ी देर में ही बस बंद हो जाएगा, करीब 10 बजे तक सब कुछ बंद हो जाएगा। सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो ये है 4 धाम में से एक बहुत भव्य और बहुत सुंदर मंदिर केदारनाथ का। ये घंटा लगा हुआ है यहाँ एंट्रेंस। और अभी तो खैर मंदिर बंद है। ये बाहर नंदी महाराज विराजमान है।
बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत बहुत सुंदर। तो अब चलना चाहिए अपने रूम की तरफ, और क्योंकि रात हो गई है, 9:40 हो रखी हैं और काफ़ी जो है यहाँ पे ठंड है। -5 अभी जो प्रेजेंट है, मैंने अपने फ़ोन में चेक किया, -5 डिग्री टेम्परेचर है। तो मैंने तो पूरा मफलर वफलर लपेट रखा है, कैप लगा रखी है, सब पहन रखा है, ग्लव्स वगैरह सारी चीज़ पहन रखी है, बट उसके बावजूद भी थोड़ी थोड़ी ठंड है अभी। तो चलो अब मैं चलता हूँ अपने रूम में, जाकर सोता हूँ, और कल सुबह फिर से केदारनाथ के दर्शन करेंगे और फिर वापस घर निकलेंगे, और क्या।